Hello children, welcome to your English video class. In English we are doing grammar, and as you know that in grammar we have started unit 9, that is doing words. Children, in grammar doing words are called verbs. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए verbs के. हाँ, और मैंने एक्सरसाइज भी आपकी स्टार्ट करवा दी थी. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 एक्सरसाइजेस ऑफ योर ग्रामर बुक यूनिट 9. सो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, टुडे वी विल स्टार्ट इन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 3. So open your book, page number is 39, question number 3. So we will not waste any time because explanation is already completed and exercise हमें complete करना है, तो वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ. रीड द पोम एंड सर्कल द डूइंग वर्ड्स. क्या करना है, एक पोएम, छोटी सी पोएम दी है आपको, वो पोएम को पढ़ना है. उसमें जो डूइंग वर्ड्स है उसको बस आपको सर्कल करना है. सो लेट्स डू. क्या है? बटरफ्लाई, 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 वेयर आर यू गोइंग? Where are you going? Next line is I am going to garden to get nectar, darling. To get next line is ducky dear, ducky dear. Ducky dear, ducky dear, where are you swimming? I am going to riverside to meet my duckling. Then we have bunny dear, bunny dear. Why are you hopping? I want carrots. So I'm going for shopping. Okay, this is the poem. मैंने फटाफट इसको लिख दिया है so that I can explain you now. ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ना रिफ्लेक्शन में आ रहा है, बट सिंस यू हैव बुक, आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हो. इट इज़ एक्चुअली साइड है, रिवर साइड लिखा हुआ है. ठीक है, अभी भी ये इसमें आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर. ओके, चलिए अब समझ में आ जाएगा. सो दिस इज़ द पोएम. अब इसमें हमें डूइंग वर्ड्स ढूंढना है. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग? बटरफ्लाई, तुम कहाँ जा रही हो? जाना, गोइंग. गोइंग इज एक्शन, है ना. कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज एक्शन. तो सेंटेंस में आप देखिए कि जहाँ भी करने का कुछ होगा दैट विल बी डूइंग वर्ड. कुछ भी करना है मतलब वो डूइंग वर्ड. तो वेयर आर यू गोइंग, जाना इज डूइंग वर्ड. इसको पढ़ते हैं आई एम. इस आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है, आई एम. इसको क्या बोलेंगे? आई एम. ये आई एम है. आई एम गोइंग टू गार्डन टू गेट नेक्टर, डार्लिंग. अगेन यहाँ पे है गोइंग, जाना. आई एम गोइंग
टू गार्डन, कहाँ जा रही है? गार्डन। टू गेट नेक्टर डार्लिंग, गेट लेने के लिए, लेना इज एक्शन है ना, लेने के लिए, तो लेना इज एक्शन। ये 3 हो गए हमारे। नेक्स्ट डकी डियर, डकी डियर, नॉट डकी, डक है, डकी है, डकी मतलब डक के लिए यूज़ किया है, निक नेम है डक का। डकी डियर वेयर आर यू स्विमिंग। अब स्विमिंग करना इज अगेन एन एक्शन, करना कुछ भी करना इज एक्शन, सो स्विमिंग इज एक्शन। आई एम गोइंग, अगेन जाना, आई एम गोइंग टू रिवर साइड टू मीट माई डकलिंग, मिलना, एक्शन क्या है? मिलने जाना, मिलना इज एक्शन। नेक्स्ट दिस इज बी। बनी डियर वाई आर यू हॉपिंग। हॉपिंग क्या होता है? कूदते हैं ना, आपने देखा होगा जो खरगोश होते हैं, रैबिट होते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉपिंग। हॉप करना मतलब कूदना, धीरे धीरे कूद मारना। तो इट्स नॉट लाइक जंपिंग, जंप तो हम ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, हॉप मतलब छोटा छोटा कूद लगाना, तो हॉपिंग। तो हॉप करना इज एक्शन। आई वॉन्ट कैरेट सो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, अगेन यहाँ पर गोइंग है, और शॉपिंग मतलब खरीदना। शॉप इज़ नाउन, लेकिन शॉपिंग मतलब खरीदारी करना, शॉपिंग इज़ खरीदारी करना, तो शॉपिंग इज़ एक्शन। चिल्ड्रन एक यहाँ पर वर्ड है वॉन्ट, ये थोड़ा सा अब ध्यान देना, ये वॉन्ट भी क्या है? यहाँ पर वर्ब है, चाहना, चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट कैरेट, मैं चाहता हूँ, तो चाहना इज़ अगेन एक्शन। लेकिन वॉन्ट एक ऐसा वर्ब है जो नाउन भी है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। यस, देयर आर वर्ड्स विच आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब। कई ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जो नेमिंग वर्ड भी हैं और डूइंग वर्ड भी हैं, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे अब ये वांट है, जैसे बोलते हैं ना पेपर में वांट निकली है, मतलब नौकरी के लिए जगह निकली, वांट निकली है, तब क्या है ये? तब ये नेमिंग वर्ड हो गया। क्या निकला है? वांट निकला है। वैकेंसी के लिए हमने वर्ड यूज़ किया, वांट निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड हो गया। लेकिन जब कहेंगे आई वांट जॉब, मुझे नौकरी चाहिए, तो चाहना यहाँ पे एक्शन हो गया। उसी तरह से वॉच, जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, दैट इज़ वॉच, वो नेमिंग वर्ड हो गया। लेकिन व्हेन वी वॉच टीवी, तो हम टीवी देखते हैं, तब वो एक्शन हो जाता है। वाटर, पानी पीते हैं, वाटर, वाटर इज़ नाउन। लेकिन जब प्लांट को वाटर करते हैं, वाटर द प्लांट, तब वो एक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेमिंग वर्ड, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो नेमिंग वर्ड है, ये वर्ब कैसे हो गया। होता है, कुछ नेमिंग वर्ड्स वर्ब भी होते हैं, कुछ वर्ब्स नेमिंग वर्ड भी होते हैं। मतलब देर आर वर्ड्स विच आर बोथ नेमिंग वर्ड एंड डूइंग वर्ड। वर्ड्स कैन बी बोथ नाउन एंड वर्ब। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों में ही यूज़ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज, एक कंप्लीट हो गया जो पोएम पे है। यू कैन नोट डाउन इट and we will start the new one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योर मदर इज मल्टीटास्कर, राइट व्हाट शी डज फॉर यू एंड योर फैमिली। मल्टीटास्कर का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत सारे काम कर सकते हैं, और स्पेशली मम्मी लोग जो होती हैं, जो मदर्स होती हैं, दे आर मल्टीटास्कर। वो बहुत सारे काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज हैं। ठीक है, मम्मी का काम है खाना बनाना, वो सिर्फ खाना बना सकती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं ना, सबकी मम्मी लोग सिर्फ खाना नहीं बनाती हैं, वो घर के बहुत सारे काम करती हैं। कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, बेड अरेंज करती हैं,
आपको पढ़ाती हैं, आपकी केयर, आप बीमार होते हो तो आपकी केयर करती हैं, और आपको स्कूल छोड़ने भी आती होंगी, आपको ले जाने आती हैं। उसके अलावा घर में जितने तमाम काम होते हैं, डस्टिंग करना, मॉपिंग करना, सारे काम, शॉपिंग करना, ये सारे काम मम्मी करती हैं। तो मदर्स, सारी मदर्स जो होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, मतलब वो कई सारे काम कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, you have to write few lines about what she does for you and your family। आपके लिए और आपके फैमिली के लिए मम्मी क्या करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, योर मदर इज अ मल्टीटास्कर। Write what she does for you and your family। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वो क्या करती हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन तो पहले से लिखी हुई है, माई मदर wakes up early in the morning। मम्मी सबसे पहले उठती है ना, घर में मम्मी जो होती हैं वो सबसे पहले उठती हैं। तो ये उठना इज एक्शन। शी प्रिपेयर्स, प्रिपेयर करना, बनाना, तैयार करना, ब्रेकफास्ट फॉर अस। वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। और क्या करती हैं, और मम्मी क्या करती हैं, शी वॉशेस आर क्लोथ्स। वो हमारे कपड़े धोती हैं ना, चाहे मशीन में ही धोती हैं पर धोती तो है। शी कुक्स लंच एंड डिनर फॉर अस। हमारे लिए लंच भी बनाती हैं और डिनर भी बनाती है। कुकिंग, कुक्स, शी कुक्स, तो कुकिंग भी क्या है, वर्ब है। देन शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। वो मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करती हैं। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। एंड लिख सकते हैं, शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। वो पूरी फैमिली की केयर करते हैं। शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, है ना। ये सारे काम सबकी मम्मी लोग करती हैं। ऑल मदर्स डू दीज टास्क। ये थोड़ा सा फिर से रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। शी कुक्स, स्टिल इट इज़ नॉट कमिंग, आई डोंट नो वाई। इतना रिफ्लेक्शन कभी कभी आ जाता है ना, यहाँ से हटा ही देते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, यू कैन नोट डाउन इट, या आप अपनी मर्ज़ी से दूसरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। यू कैन राइट अदर सेंटेंसेस ऑल्सो। आपकी मम्मी कुछ और करती हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ फन टाइम। यस, फन टाइम। फन टाइम जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। ये आपकी बुक का लास्ट एक्सरसाइज है डूइंग वर्ड का। Find out 10 doing words from these word tree and write them in the box below। आप देख रहे होंगे आपकी बुक में पेज नंबर है 40, उस पर एक ट्री बना हुआ है, ठीक है। इस ट्री का नाम है वर्ड ट्री। ट्री का नाम है वर्ड ट्री। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वर्ड्स इस ट्री में लिखे हुए हैं।
ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें कुछ वर्ड्स डूइंग वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स डूइंग वर्ड्स नहीं है, कुछ एक वर्ड डूइंग वर्ड है। आपको क्या करना है, उन डूइंग वर्ड्स को निकालना है, ठीक है। 10 डूइंग वर्ड्स इस वर्ड ट्री में से आपको ढूंढना है, दैट्स ऑल। तो ये एक्सरसाइज हम आज नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, ट्री भी बनाना है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।